हेलो, राधे राधे। स्वागत है आपका भाग्यांक बाजार चैनल में। और आज की पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं होगी। आज एक टॉपिक है जिसमें मुझसे पूछा गया था मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कोई भी इच्छा बहुत जल्दी कैसे पूरी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो टैरोट कार्ड रीडिंग में हम नंबर के थ्रू बता सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ये रेमेडी कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है वो इस तरीके से पूरी हो सकती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ मैं करती हूँ और मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में उसे ऑब्ज़र्व भी किया है और पाया भी है कि लाइफ में बहुत असर करता है। तो उस बेस पे मैं बता सकती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा कामयाब भी है। लेकिन उसके लिए चाहिए हमें एकाग्रता। अगर हमारे जीवन में एकाग्रता है तो डेफ़िनेटली ये वर्क करता है और बहुत जल्दी वर्क करता है। मुझे याद है मैं जब 6th क्लास में थी ना, तब वैसे तो होता रहता है मेरे साथ में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कनेक्ट कर जाती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली। वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी थी, मैं 6th क्लास में थी, मुझे अभी भी याद है। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने स्टडी की है। तो स्टोरीज़ बुक वहाँ पे मिला करती थी वीक में एक बारी। तो स्टोरीज़ बुक आई थी, तो वहाँ पे एक सबसे प्यारी सी इतनी मोटी बुक थी वो। और उसे देखकर लाइक मन में मुझे हुआ था ऐसे कि यार ये बुक तो मेरे पास होनी चाहिए। और आई डोंट नो मैंने क्या किस तरीके से सोचा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ और इसमें जो रीडिंग है ना, जो भी चीज़ें हैं इसमें, उसको मैं रीड कर रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, बैठी बैठी मैं बस उसी बुक को देख रही थी। और अजीब बात ये थी कि वो रोल नंबर वाइज वो बुक्स दी जाती हैं बच्चों को। लेकिन वो बुक जो है वो मुझसे 3 बच्चे पहले ही वो बुक देनी थी। लेकिन अजीब बात है कि बुक मेरे पास ही आई। क्यों? क्योंकि वो जो 3 बच्चे पहले ही बुक चली गई थी ना, वहाँ पे जो 3 बच्चे थे ना वो अब्सेंट थे। कितनी अजीब बात है, और वो बुक मेरे पास आई। ये चीज़ चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को भी ना बोलूँ कि चलो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये ऐसे ही आ गई हो। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि किसी इतनी सारी बुक्स में मेरा एक ही बुक पे ध्यान गया कि काश ये यही बुक मेरे पास आई, क्यों आई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कई बार ड्रेसेस को मैनिफेस्ट किया है, वो मेरे पास आई है। घर में भी कई बार मैं ऐसे मन ही मन सोचती हूँ ना कि मेरे पास, मुझे आज ये खाने का मन कर रहा है, तो वही चीज़ शाम तक मेरे पास आ जाती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। अगर हम किसी चीज़ को दिल से लाइक मन से अगर बोल देते हैं ना, तो यूनिवर्स प्रोवाइड करती है हमें सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसकी टेक्निक मैं बताती हूँ, जो चीज़ मैंने अचीव की है मेहनत करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। वो क्या है? अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, सबसे पहले एक पेपर लीजिए। पेपर किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं, लाइन वाला, विदाउट लाइन वाला। ठीक है, रेड कलर का पेन लीजिए। रेड कलर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा कारगर होता है इस उपाय के लिए, क्योंकि रेड कलर जो होता है पैशन का प्रतीक होता है। किसी भी चीज़ के लिए हम पैशनेट है, तो जाहिर सी बात है हमारी अगर कोई विश है तो हम बहुत पैशनेट है, तभी वो विश कर रहे हैं हम परमात्मा से, भगवान से। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लिखिए एक पेपर पे। अगर मल्टीपल विशेस भी हैं ना, आप उसे भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आप कोई भी 2-3 चीज़ें लीजिए। लाइक 2-3 चीज़ चाहिए कि भगवान मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको लिखने की टेक्निक है वो मैं आपको बता देती हूँ। मान के चलिए मुझे गोल्ड के कंगन चाहिए, तो मैं यूनिवर्स से बोल रही हूँ थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू जिन्हें भी आप मानते हो, थैंक यू भगवान, आपने मुझे गोल्ड के कंगन गिफ्ट कर दिए, आपने मुझे गिफ्ट किए, थैंक यू। ठीक है, जो चीज़ आपको मिल चुकी है, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, आपको ऐसा फील करके लिखना है कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है। जब भी आप उन विशेस को लिख देंगे ना, उसके बाद आपको सुबह होती है ना, उस रजिस्टर को अपने पास रखिए, उस विश लिस्ट को अपने पास रखिए। जैसे ही आप उठेंगे ना, आपको पहला काम यही करना है कि आपको वो पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ज़्यादा मल्टीपल अगर आपको चाहिए भी तो बहुत सारी चीज़ें मत लिखना, 2-3 चीज़ ये भी मल्टीपल में ही आती है। लिखिए, उसको रीड कीजिए, सोने से पहले रीड कीजिए। और याद रखिए, केवल रीड वैसे नहीं करना कि हमने बस पढ़ लिया और हमारा काम खत्म। नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा। आपको फील करना है कि ये हो चुका, और हो सके तो आप उसे विजुअलाइज भी कीजिए। लाइक ये मान के चलिए, आप
किसी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो उस पोस्ट को विजुअलाइज़ कीजिए कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने इस ओहदे पे ले आए आप मुझे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अंडर में इतने सारे लोग काम करते हैं, मेरी सैलरी इतनी है। मतलब जो भी XYZ आप चाहते हो, किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट आप इससे कर सकते हो। तो उस पर्सन के ख्वाब देखिए, उस पर्सन का साथ देखिए, तो उस पर्सन के बारे में लिख दीजिए। तो अगर आप किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट करेंगे डेफिनेटली उसका साथ आपको मिलेगा, भगवान आपको उसका साथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन ही कंप्लीट होगी, आप इसे कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और है, अब मिरर विश भी मैं आपको बताती हूँ, और वो टेक्निक क्या है कि आपको सुबह सुबह उठना है, उठ कर के आपको सबसे पहले श्वास देखनी है, अपनी सांस देखनी है किस वाली नासिका से आ रही है, इस साइड से आ रही है कि इस साइड से आ रही है। अब आप में से कुछ लोग हंसने लग जाएंगे, ये भी कोई होता है? हाँ होता है। हमारी सांसें भी हमें हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं, वर्कफुल होती हैं। हम अगर आप नोटिस कीजिएगा, आप कल ही उठ के देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हमें प्रमाण मिल जाता है ना तो उस चीज़ पे विश्वास हो जाता है, ठीक है। आप सांस को इस तरीके से देखिएगा कि जिस भी छिद्र से आपको सांस ज़्यादा आ रही है ना, यानी कि आज वहाँ पे आपका श्वास का प्रवाह है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसी वाली नासिका से सुबह सुबह उठते सांस लेनी है, ज़मीन पे पैर नहीं रखना, अभी सांस लेनी है और उस विश को सोचना है, और ऐसे ही सोचना है कि आपने मुझे ये चीज़ दे दी है, थैंक यू, ठीक है। उसके बाद सीधा कोई मिरर आपके पास है तो उस मिरर में अपने आप को देखकर अपनी विश बोलनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दे दिया। जैसे कि मान के चलिए मैं यूनिवर्स से बोल रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी कर दी। तो मैं ये विश, एक ही विश बोलनी है मिरर में, ये याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीपल विशेज़ नहीं चलेंगी, एक विश आपको मिरर में बोलनी है। अगर आप रेगुलर इसे भी करेंगे ना तो देखिएगा बहुत जल्दी आपको इसके चमत्कार भी मिल जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा असरदार है। मैं डेली इस चीज़ को करती हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो मैं डेली इस चीज़ को करती हूँ। मैंने रिसेंट में मेरे हस्बैंड को कार चाहिए थी, तो मैंने उन्हें बोला आप ऐसा कीजिए, उन्होंने किया और साथ में मैंने भी किया और हमारे पास हमारी गाड़ी आ गई। तो ये चीज़ें हैं ना, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है अपनी लाइफ में काम करते हुए इन चीज़ों को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ें अचीव करनी है, कोई पर्सन, कोई करियर, कोई भी चीज़, कोई भी अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आ जाए तो कीजिए इस कार्य को, कीजिए इस उपाय को, कीजिए इस टेक्निक को और देखिए आपकी लाइफ में वो चीज़ कैसे अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।